रहस्यमयी रात। तो सुनिए दोस्तों, ये कहानी है गोविंदपुर गांव की। एक ऐसा गांव जो बाकी गांव जैसा ही था, लेकिन वहां कुछ ऐसी चीजें होती थीं जो आम नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है, एकदम सच्ची। जब मैं सिर्फ 12 साल का था तो हुआ यूं कि एक शाम अचानक मुझे गांव निकलना पड़ा। मेरी नाना जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें देखने के लिए मेरी पूरी फैमिली जा चुकी थी। घर पर सिर्फ मैं और मेरा 9 साल का छोटा भाई रह गए थे और अब हमें भी नाना जी से मिलने गांव जाना था। गांव जाने के लिए हम दोनों भाइयों ने रात 10 बजे की बस पकड़ी। यूं तो रात का सफर अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम निकल पड़े थे गांव की ओर। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे साथ हमारे एक 22 साल के भैया थे। अब हम तीनों बस में बैठकर गांव के लिए रवाना हो चुके थे। हम लोग रात के करीब 2 बजे गांव पहुंच गए थे, लेकिन गांव मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर था और यही हमारे लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाला था, क्योंकि ये रास्ता बाकी रास्तों जैसा नहीं था। इसके बीच में एक शमशान पड़ता था जो बहुत ही डरावना था। लोग कहते थे रात में उस शमशान से कभी मत गुजरना। इसी बात की वजह से हम तीनों बस से उतरने के बाद गांव की ओर जाने से हिचकिचाने लगे। रात के 2 बजे उस हाईवे पर हम कहीं रुक भी नहीं सकते थे, लेकिन तभी भैया की नजर वहां बनी एक टूटी झोपड़ी पर पड़ी, जहां पर कुछ साल पहले तक चाय नाश्ता बिका करता था। लेकिन उस झोपड़ी में काम करने वाले के मरने के बाद वो झोपड़ी भी खंडहर की तरह पड़ी थी। अब हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो आगे शमशान से होते हुए गांव की ओर जाएं या फिर उस वीरान झोपड़ी में रात काटें। इस झोपड़ी के बारे में लोगों की ऐसी अफवाहें थीं कि यहाँ किसी औरत के रोने की और चूड़ियों की आवाजें आती हैं। पता नहीं अचानक हमारे भैया को क्या हुआ, उन्होंने कहा चलो आज रात हम इसी झोपड़ी में काट लेते हैं। हम दोनों भाइयों ने उनकी बात मानकर उस झोपड़ी की ओर चल दिए। जैसे ही हम उस झोपड़ी में पहुंचे, भैया ने बैग नीचे भी नहीं रखा था कि उन्हें और मेरे छोटे भाई को किसी औरत की चूड़ियों की आवाज आने लगी। कहते हैं अगर ऐसा कुछ महसूस हो तो थोड़ा सा शोर मचाने से माहौल ठीक हो जाता है। तो मेरे भैया ने थोड़े जोर से आवाज निकालनी शुरू की, कौन है, और थोड़ी गालियां भी देने लगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये भैया क्या कर रहे हैं। तभी फिर से मेरे भैया और भाई को उस औरत के रोने की आवाज आने लगी। मैं डरा हुआ था कि ये दोनों ऐसे चिल्लाकर गालियां क्यों दे रहे हैं। कहते हैं कुछ राशियों को ऐसी चीजें महसूस हो जाती हैं और मेरे भैया और भाई दोनों की राशि एक ही थी। मेरे भैया का नाम भूकन और भाई का नाम भूपेन है। थोड़ी देर तक ऐसे चिल्लाने के बाद भी उस औरत के रोने की आवाज कम ही नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी आवाज मेरे दोनों भाई और भैया को और तेज आने लगी। मेरे भैया ने कहा अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। उन्होंने मुझसे पूछा गांव चलते हैं, तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है। मेरे छोटे भाई ने तुरंत हाँ कह दिया। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा आपको जो ठीक लगे। अब हम गांव की ओर बढ़ने लगे। मेरे मन में अभी से डर आ गया था कि वो शमशान वाला रास्ता कैसे पार करूंगा। मैंने अपने मन में ही भगवान को याद करना शुरू कर दिया। ऐसे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे भैया और भाई को देखकर ही मैं बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में ही हम शमशान तक पहुंच गए और पहुंचते ही मुझे कुछ दिखा। वो एक सफेद साया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं भैया को बताना चाहता था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरे कदम भारी से हो गए थे। वो साया हमारे सामने से दाएं ओर से बाएं ओर की तरह आया और गायब हो गया। मैं अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से शमशान का रास्ता कट जाए और हम घर पहुंच जाएं। शमशान के चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, क्योंकि उस रास्ते के आसपास में खेत थे तो धुंध भी थी और रात के कीड़ों की आवाजें रात को और डरावनी बना रही थीं। हम चल ही रहे थे कि अचानक सामने के पेड़ की डाल जोर से हिलने लगी। अचानक हवाएं तेज चलने लगी। भैया को पता नहीं क्यों अभी भी उसी औरत के रोने वाली आवाजें आ रही थीं। भैया कुछ नहीं कह रहे थे, चुपचाप चले जा रहे थे। मैं भी अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर बस सीधे चल रहा था। थोड़ा सा चलने के बाद भैया बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा था। उस सफेद साए को देखने के बाद से मेरी बोलती ही बंद थी। अचानक रोड के बीच में एक काला साया आ गया। हम तीनों डर गए, लेकिन हमने अपने कदम नहीं रोके। हम सीधे चलते ही रहे। कहते हैं उस शमशान को पार करते समय आपको उस रास्ते में कुछ चढ़ाकर जाना पड़ता है। अगर आप ईंटें ले जा रहे हो तो 2-3 ईंटें रख दो, ऐसे ही कोई भी सामान। हमारे पास कुछ फल थे, हमने उसी में से एक फल वहां रख दिया। अचानक हवाएं थम सी गईं और कोहरा छटने लगा। रात के करीब 3 बज चुके थे और कहते हैं कि 3 बजे के बाद से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। हमने वो शमशान का रास्ता तो पार कर लिया और घर पहुंच गए, लेकिन हमने जो आज देखा और महसूस किया वो पहली बार था।
इसके बाद हमने कभी उस रास्ते में रात को जाने की कोशिश भी नहीं की। ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना थी दोस्तों, बिल्कुल सच्ची। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी कहानियों के लिए फॉलो करें।